सलाम दोस्तों, आज हम जिस मवाद का जायजा ले रहे हैं वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के एक बहुत ही अहम पहलू के बारे में है। हम सबके हल्का अहबाब में, खास तौर पर मर्दों की दोस्तियों और समाजी हलकों में कुछ ऐसे रवैये छुपे होते हैं जो बज़ाहिर तो बड़े मुखलिस लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे जहनी सुकून को दीमक की तरह चाट रहे होते हैं। तो आज हम उन 5 मखसूस जहरीली आदत वाले लोगों की बात करेंगे जिनसे दूरी बनाना सिर्फ मशवरा नहीं बल्कि जिंदगी का एक उसूल होना चाहिए। चलें शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें, इन 5 किस्म के लोगों से हमेशा फासला रखें। बात सीधी सी है, ये कोई गुरूर या तकब्बुर की बात नहीं है, बल्कि अपनी ज़ात और अपने जहनी सुकून की हिफाजत का एक इंतहाई ज़रूरी कदम है। अक्सर हम अपनी महफिलों में ऐसी जहरीली बातों को हंसी मजाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं ना, लेकिन यकीन माने ये हदें मुकर्रर करना वाकई बहुत बहुत अहम है। तो आज के इस जायजे में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि अपने हल्के की हिफाजत कैसे की जाए, झूठ का जाल क्या है, हसद और मायूसी कैसे असरअंदाज होती है, मतलबी दोस्तों को कैसे पहचाना जाए, गीबत करने वालों की असलियत क्या है और आखिर में एक मुस्बत माहौल कैसे बनाया जाए। नंबर 1, अपने हल्के की हिफाजत और हुदूद की अहमियत। देखिए, आपका वक्त और आपकी तवानाइयाँ बहुत कीमती असासे हैं। हर चलते फिरते बंदे को इन तक बिला रोक टोक रसाई हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप एक मजबूत बाउंड्री या हद मुकर्रर नहीं करेंगे ना, तो ये जहरीले रवैये बड़ी आसानी से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, झूठ का जाल और आदतन झूठ बोलने वाला शख्स। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। आपने ऐसे लोग तो देखे होंगे ना जो बात बात पर बिला वजह झूठ बोलते हैं। ऐसे आदतन झूठे शख्स पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। हमारी महफिलों में अक्सर ऐसे किरदार मिल जाते हैं जो सिर्फ लंबी लंबी छोड़ने या अपनी अना की तस्कीन के लिए बातों का बतंगड़ बना देते हैं। मसला ये है कि एक बार भरोसा टूट गया तो फिर उनकी हर बात एक फरेबी रखती है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद के लिए ये सबसे खतरनाक चीज़ है। इसका सीधा सा नतीजा क्या निकलता है? एक तरफ आपका एतमाद बिल्कुल खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ आपके लिए नई नई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। किसी झूठे इंसान को अपने करीब रखने का मतलब है कि आप खुद परेशानियों को दावत दे रहे हैं, और जब उनके झूठ का गुब्बारा फटता है ना, तो यकीन करें उनके आसपास खड़े लोग भी लपेट में आ ही जाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, हसद और दायमी मायूसी, यानी आपकी कामयाबी की राह में रुकावट बनने वाले रवैये। हासिद लोग, ये वो लोग हैं जो आपकी कामयाबी हजम ही नहीं कर पाते। दोस्ती के लिबादे में एक अजीब सा खामोश मुकाबला चल रहा होता है उनका आपके साथ। फर्ज रहे आपको कोई नई नौकरी मिली है या किसी काम में फ़ायदा हुआ है, बजाय ये कि वो आपकी खुशी में खुश हों, वो उल्टा कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे आपकी कामयाबी छोटी लगने लग जाए। यकीन माने, ऐसे लोग किसी भी महफिल की सारी मुस्बत एनर्जी को निचोड़ लेते हैं। और इसके साथ ही आते हैं मायूसी फैलाने वाले। ये बात इस अमल को कितने ज़बरदस्त तरीके से बयान कर रही है। जो शख्स हर अच्छी बात में भी कीड़े निकालता है, वो एक मुतअद्दी बीमारी की तरह होता है। ये लोग, जिन्हें आप एनर्जी वेम्पायर्स भी कह सकते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं। और ख़तरनाक बात यह है कि उनके साथ उठते बैठते आपकी अपनी सोच भी उसी अंधेरे का शिकार होने लगती है। नंबर 4 पर आते हैं मतलबी साथी, या जिन्हें हम मशरूत दोस्त भी कहते हैं। ये तो हम सबका कभी ना कभी तजुर्बा रहा होगा। मफाद परस्त लोग इस वक्त तक आपके साए की तरह साथ छिपके रहेंगे जब तक उन्हें कोई फायदा मिल रहा हो। महफिल गर्म है, सब अच्छा चल रहा है तो ये सबसे आगे होंगे, लेकिन जरा सा मुश्किल वक्त आया या कोई ऐसा काम पड़ गया जहाँ इनकी मदद दरकार हो तो ये सबसे पहले गायब होते हैं। इनकी सारी वफादारी बस उनके अपने मतलब तक महदूद होती है। और अब 5वां और आखिरी मनफी रवैया, गीबत करने वालों की हकीकत और चुगलखोर का आईना। गीबत करने वाला इंसान यानी जो आपके सामने तो मीठा बने लेकिन दूसरों की बुराइयां आपको सुनाए। हम अक्सर दोस्तों की महफिलों में इस चीज़ को बस एक गपशप समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इंतहाई तबाहकुन है। जो इंसान किसी तीसरे बंदे की गैर मौजूदगी में उसका मजाक उड़ा रहा है या उसकी खामियां गिनवा रहा है, वो दरअसल ये साबित कर रहा है कि उसका अपना किरदार कितना कमज़ोर है। तो यहाँ सोचने वाली सबसे अहम बात यह है, ज़रा दिमाग पर जोर दें, अगर वो आपके सामने किसी और का राज खोल सकते हैं, किसी और की पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो दूसरों के सामने आपकी बुराई नहीं करते होंगे? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। गीबत एक लत है जो कभी किसी एक शख्स तक महदूद नहीं रहती। ऐसे दोगले चेहरों से फासला रखना ही आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आखिरी हिस्सा, एक मुस्बत माहौल की तश्कील और एतमाद का दायरा। चलें जल्दी से इन सब का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। झूठे लोग जिन पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते, हासिद जो हर वक्त आपसे जलते हैं, मायूसी फैलाने वाले जो आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं, मतलबी जो सिर्फ अच्छे वक्त के साथी हैं, और गीबत करने वाले जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं।
इन तमाम अक़साम के लोगों को अपनी ज़िंदगी से, अपने करीबी हलके से फ़िल्टर आउट करना बेहद ज़रूरी है। और अब हम इस जायजे को एक बहुत ही अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी से इन झूठे, हासिद, मायूस, मतलबी और गीबत करने वाले लोगों को निकाल देते हैं, तो पीछे कौन बचता है? आपके एतमाद के इस खालिस और हतमी दायरे में वाकई कौन शामिल होने का हकदार है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोगों का दुरुस्त इंतखाब ही ये तय करता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी